हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, तेरा मेरा साथ रहे कि इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि सब लोग बच्ची को सरप्राइज़ देते हैं, उसका होता है बर्थडे। तो सारे लोग आके उसको सरप्राइज़ देते हैं। तभी बच्ची कहती है कि गोपिका आंटी और पापा कहाँ हैं? तभी वो लोग आ जाते हैं उसका केक लेके और उसको बर्थडे विश करते हैं। तभी वो बच्ची केक काटती है। उसके बाद वो केक जो है सभी को खिलाती है और सब लोग उसके बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद गोपिका आती है, कहती है कि मम्मी से बात करोगी? तो वो कहती है हाँ। तभी वो अपनी मम्मी से बात करती है, कहती मम्मी आज हमने बर्थडे केक काटा है और सभी ने बहुत अच्छे से मुझे विश किया और यहाँ पे एक रूम बहुत अच्छा ही सजाया है। और तभी गोपिका कहती है कि मम्मी को यहाँ बुला लो बर्थडे पार्टी पे। तो बच्ची कहती है कि मम्मी आज यहाँ पे बर्थडे पार्टी है तो क्या आप आओगी? तो उसकी मम्मी कहती है कि इधर दिखाते हैं कि गोपिका सोचती है कि अगर वो आ जाए ना तो सब कुछ साफ़ हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो वो बच्ची कहती है केसरी कि नहीं मम्मी आप आ जाओ ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप मेरे बर्थडे पे ना हो, प्लीज़ आ जाओ ना। वो कहती है नहीं आ पाऊँगी, मेरे पास काम है। तो वो बहुत ज़िद करती है बच्ची, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैंने कहा ना एक बार। तो वो बच्ची गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और उसके पीछे गोपिका भी जाती है। तभी सक्षम भी जाने लगता है, लेकिन जो है मिथिला मोदी कहती है कि नहीं सक्षम तुम मत जाओ, गोपिका संभाल लेगी। तभी गोपिका बच्ची से कहती है कि अरे तुम नाराज़ हो गई क्या? तो वो कहती है कि पहले मेरे बर्थडे पे मेरे पापा नहीं हुआ करते थे, पर इस बार तो मेरी मम्मी भी नहीं है। तो गोपिका कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे सक्षम पापा तुम्हारे लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाए हैं? तो कहती है गोपिका आंटी क्या आप भी मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? तो कहती हाँ मैं भी लाई हूँ। तो कहती जो मुझे चाहिए वो आप दोगी क्या? गोपिका कहती है हाँ बेटा, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मैं आपको वही ला के दूँगी। तो बच्ची कहती है कि गोपिका आंटी मुझे ना मेरे बर्थडे पे मेरे मम्मी पापा चाहिए हैं। मम्मी मेरे बर्थडे पे हमेशा हुआ करती थी और कहती थी कि मेरे बर्थडे पे मेरे पापा आएंगे, पर वो कभी नहीं आते थे। तो आप मेरी मम्मी पापा को मेरे बर्थडे पे ला दोगी क्या? तो गोपिका कहती हाँ मैं आपके लिए बिल्कुल करूँगी। तो ये बच्ची बहुत खुश हो जाती है, उसके गले से लग जाती है। गोपिका सोचती है कि मैंने कह तो दिया है केसरी से कि मैं उसकी माँ को यहाँ पे लाऊंगी उसके बर्थडे पे, पर मैं करूँगी कैसे? फिर सोचती है कि माँ जी ने बताया था कि मैंने उससे कहा तो उसने कहा ठीक है मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, यानी कि माँ के उस उकसाने के बाद वो आई थी। तभी गोपिका उसको फ़ोन लगाती है और कहती है कि थैंक यू जो तुम यहाँ नहीं आ रही हो। तुमने कहा था ना कि मैं एक माँ का दर्द नहीं समझती हूँ, तो इसलिए थैंक यू, क्योंकि अब वो हमारे पास रहती इसलिए अब मैं समझने लगी हूँ। और तुम नहीं आओगी तो धीरे-धीरे वो जो है मेरे करीब आने लगेगी और फिर वो मुझे माँ कहेगी। तभी उसकी स्त्री की माँ कहती कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसके बर्थडे पे नहीं आऊँगी तो वो तुम्हें माँ बुलाने लगेगी? तो गोपिका कहती मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अब वो मेरे पास रहती है तो धीरे-धीरे वो मेरी हो जाएगी। और वैसे भी तुम हर बार उसके बर्थडे पे प्रॉमिस करती आई हो कि उसके पापा को इस बार लाओगी और ऐसा तुमने कभी भी नहीं कर पाया, मुझे पता है, और इस बार भी ऐसा नहीं कर पाओगी। तो अब से वो मेरी बेटी है। तो वो कहती है चैलेंज कर रही है तुम मुझे? तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहती मुझे कुछ नहीं लगता है। तो कहती ठीक है, अगर तुम्हारा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आऊँगी भी और बच्ची के पापा को एक्सप्लोर भी करूँगी, तुम देखना। तभी गोपिका खुश हो जाती है, सोचती है कि उसने उकसाया और वो उसकी बात मान गई, अब वो आएगी। मैं वहाँ पे सक्षम आ जाते हैं, गोपिका को कितना खुश देख के कहते हैं क्या बात है आज तुम बहुत खुश हो? तो गोपिका कहती मैंने जो बच्ची केसरी से प्रॉमिस किया था मैं उसको पूरा कर दूंगी, उसकी मम्मी को बुलाने का। तो सक्षम कहता है तो बहुत अच्छी बात है। कहती हाँ। और वो कहता है कि तभी ये जो है ये जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बच्ची का बाप कौन है। तो गोपिका कहती हाँ, और उसने ये भी कहा है कि वो आके ये भी बताएगी कि बच्चे का बाप कौन है। तो एकदम से सक्षम शॉक्ड हो जाता है, सोचता है। तो तभी गोपिका सोचती है कि कहीं आप निकले उसके बच्चे के बाप तो। फिर तो दिखा देता राशि और चिराग होते हैं, चिराग गुब्बारा फुला रहा होता है, बैलून। तभी आशी कहती है कि
ये क्या कर रहे हो? अगर तुम उसके पिता निकले ना तो फिर तुम देख लेना। और इधर दिखाते हैं कि गोपिका जो है वो सक्षम से कहती है कि ये मेरी तैयारी केसरी को अच्छी तो लगेगी ना? तो सक्षम कहता है कि तो केसरी की माँ तो आएगी ना? गोपिका कहती हाँ कहा तो है तो आएगी तो कहता अच्छा, तो कहती हाँ लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो सक्षम कहता है तो ये बात हम सबको बता देते हैं। सो वो सबको बुलाता है वहाँ, तो सब आ जाते हैं और मिथिला मोदी कहती हैं कि सक्षम दिख रहा क्या बात है? तो सक्षम कहता है कि मुझे और गोपिका को लगता है कि जो केसरी की माँ आएगी वो इस बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, तो हम सबको अलर्ट लग रहना होगा। जो भी कोई बाहरी चेहरा दिखे ना तो हम सबको एकदम से अलर्ट रहना होगा। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे केसरी तैयार हो रही होती है लेकिन ठीक से तैयार नहीं हो पा रही होती, तभी गोपिका आती है। वो उससे कहती है क्या हुआ? तो कहती है मैं तैयार नहीं हो पा रही, क्लिप नहीं लग रहा। तो गोपिका कहती है कि चलो सुंदर तो तुम हो ही, बाकी मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। तो गोपिका जो है उसको अच्छे से तैयार करती है और केसरी को अच्छे से तैयार कर जाती है। केसरी कहती है हाँ मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। गोपिका कहती है हाँ। तो केसरी कहती है कि गोपिका आंटी जो आपने गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया वो तो मिलेगा ना? तो गोपिका कहती है हाँ मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि पार्टी बहुत बड़ी है ना, तो जब आपकी मम्मी आएंगी तो आपकी मम्मी को पहचानने में आप मेरी मदद करोगी ना? तो वो कहती है हाँ। तो कहती ठीक है। फिर वो कहती है कि अच्छा केसरी, हाँ हम जा रहे हैं नीचे बर्थडे पार्टी की तैयारी करने, आप ना थोड़ी देर में नीचे आ जाना। तो बच्ची कहती है हाँ ठीक है मैं थोड़ी देर में नीचे आ जाऊंगी। फिर जो गोपिका होती है ना वो वहाँ से नीचे चली जाती है बर्थडे पार्टी की तैयारी करने के लिए। तभी केसरी के पास एक गिफ्ट आता है। वो उस गिफ्ट को देखती कहती तो मम्मी का गिफ्ट है। तो उस गिफ्ट को खोलती है, उसमें गिफ्ट होता है। तब फिर वो नीचे जाती है, कहती ये तो मम्मी का है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे पार्टी की तैयारी नीचे सब हो गई होती है और सभी लोग पार्टी के लिए रेडी हो चुके होते हैं और सभी लोग बहुत अलर्ट होते हैं कि बच्ची की माँ आएगी, वो भी आएगी तो लेकिन चेहरा छुपा के आएगी, तो इसलिए सब ध्यान लगाए होते हैं। तभी वहाँ पे क्या होता है कि जिगर आ जाता है, जिसे देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं जिगर को। तभी रज्जो जाती है जिगर के पास, वो कहता है माँ मैं आ गया। तो रज्जो कहती है अरे आ गया मेरा बच्चा हॉस्टल से, कितना दुबला हो गया है। तो वो कहता है कि माँ वो मुझे आपका प्यार नहीं मिला ना, इसलिए मैं आपको दुबला लग रहा हूँ, लेकिन पापा मुझे लेने क्यों नहीं आए थे? और तो कहता है पापा है कहाँ? फिर वो डेकोरेशन वगैरह देख के कहता है अरे वाह माँ ये तो बाहर सजावट तो बहुत अच्छी, व्हाट अ कूल पार्टी। तो रज्जू कहती क्या कहा? अरे अरे मेरा बेटा तो पटर पटर इंग्लिश बोलने लगा, देखा ना आप लोगों ने कि मेरा बेटा कितने अच्छे से अंग्रेजी बोल रहा है। तो गोपिका कहती है अच्छा है ना भाभी कि अब ये आ गया है तो केसरी को भी कोई अपनी उम्र का खेलने को मिल गया है। तभी जिगर कहता है कि हाँ वो तो ठीक है पर जिसका बर्थडे है वो है कहाँ? तभी बच्ची नीचे आ जाती है और कहती मैं यहाँ हूँ। तभी फिर गोपिका कहती कि आ गई। तो कहती हाँ। तभी वो बॉक्स जो गिफ्ट आता है वो देती गोपिका को, कहती ये क्या है? कहती ये गिफ्ट मम्मी ने भेजा है, ये मास्क है और मम्मी ने कहा यही थी मैं, ये मास्क सबको पहनने पड़ेंगे। मिथिला मोदी सोचते हैं कि अच्छा तो ये उसका आइडिया है, ये प्लान है उसका ताकि हम उसे पहचान ना सके। तो वो कहती हैं कि लेकिन बेटा अगर हम लोग ये मास्क पहनेंगे तो फिर हम लोग के चेहरे नहीं दिखेंगे, इसलिए हम लोग ये मास्क नहीं पहनेंगे। तो वो कहती है कि अगर आप लोग ये मास्क नहीं पहनेंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा और उन्हें भी बुरा लगेगा, इस आप लोग ये मास्क पहन लीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी का भी तो मन होता है ना मेरे बर्थडे पे मेरे लिए कुछ करने का। तो गोपिका कहती है कि नहीं ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है तो हम सब ये मास्क पहनेंगे। तो सक्षम कहता है कि गोपिका अगर हम ये मास्क पहनेंगे तो हम इसकी माँ को कैसे पहचानेंगे? तो वो कहती है कि हम नहीं पहचानेंगे मगर एक बच्ची तो अपनी माँ को पहचानेगी ना, तो हम सब लोग इस पे ध्यान रखेंगे। तो वो कहती ठीक है। तो फिर गोपिका कहती जाओ ये मास्क सबको बांटाओ जाके। तो वो चली जाती है सबको मास्क बांटने के लिए। तभी फिर वो जो है बच्ची उसे मास्क देती जिगर को, तो कहता है कि तेरे मम्मी पापा कौन है? तो कहती है कि सक्षम मोदी के लिए कि मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी आने वाली। तो वो कहते हैं क्या है मम्मी ये क्या है? अभी 1 महीने के लिए मैं हॉस्टल में क्या रह के आया, 8 साल की बच्ची कैसे पैदा हो गई? तो वो कहती है लंबी कहानी है बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे डांस शुरू हो जाता है और इधर सक्षम गोपिका को समझ लेता है, उसकी मम्मी पकड़ लेता है। गोपिका कहती है मैं हूँ। तो कहता है अच्छा तुम हो। तब फिर वहाँ पे डांस शुरू हो जाता है। ये लोग सब लोग ना ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर उसकी माँ आएगी ना तो पहचानेंगे कैसे। सब एक दूसरे को ऐसे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे सब लोग बहुत ढूंढ रहे होते हैं कि मिल जाए।
तो यही ऐसे पार्टी चलती रहती है और ये लोग भी अपना ढूँढते रहते हैं। तो इन लोगों का भी यही है, तो भी जिगर आता है, वो आशी के पास आ जाता है, उसे पकड़ लेता है। आशी कहती है मैं हूँ, तो कहता है अरे तुम हो? तो कहती हाँ। तो ये लोग ऐसे ढूँढ रहे होते हैं और इन लोग का तो फ्रेंड्स ऐसे ही पार्टी चलती रहती है, इन लोगों को भी ये लोग ढूँढते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।